एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः कुरुक्षेत्र के द्वारभूत लक्ष्य प्रस्रवण नामक यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थ की महिमा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक सत्र का 1 सहस्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। यही यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थी तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। 2 कुंती नंदन, यह नहुष कुमार ययाति का देश है जो पुण्यकर्मा, याज्ञिक, महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हीं की यज्ञ भूमि है। 3-4 देखो, यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियाँ हैं जिनसे ये सारी भूमि व्याप्त हो रही है, मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उनकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। 5 यह एक पत्ते वाली शमी का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम जी के कुंड हैं और यह नारायण आश्रम है। 6 महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जमदग्नि का प्रसर्पण, घूमने फिरने का स्थान, तीर्थ है जो रौप्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। 7 कुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है, कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाची ने, जिसने ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे, उन श्लोकों को कहा था। 8 श्लोक का भाव इस प्रकार है, अरि तू युगंधर में दही खाकर अच्युत स्थल में निवास करके एक और भूतलय में नहाकर 2 यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है। 9 युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है जहाँ के लोग ऊँटनी और गधीतक के दूध का दही जमा लेते हैं। उस स्त्री ने कभी वहाँ जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊँट और एक खुर वाले पशुओं के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। औष्ट्रमेक्षपम क्षीर सुरातुल्यम इति। प्राचीन काल में अच्युत स्थल नामक गांव वर्णशंकर जातीय अंत्यजों एवं चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्म शास्त्र के अनुसार वर्णशंकरों के संसर्ग में आने पर प्रायश्चित रूप से प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। संसृज्य शंकर सार्धम प्राजापत्यम व्रत चरेत इति। भूतलय नामक गांव चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहां एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्राजापत्य व्रत करने की आवश्यकता है। प्रोष्य भूतलीय विप्रह प्राजापत्यम व्रत चरेत इति। इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थवास की अधिकारिणी नहीं रह गई थी। अच्छा, आई है तो एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी तो दिन में तो तेरा ये हाल है। आज दिन में तो तुमको ये कष्ट दिया गया है और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, विशेष कष्ट दिया जाएगा। 10 भरत श्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिए, अतः हम लोग केवल आज की रात में ही यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, ये तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। 11 राजन, नहुषनंदन राजा ययाति ने यही प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। 12 ये यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। 13 यही यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवृत स्नान किया था। 14 राजन, राजा भरत ने धर्मपूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले यज्ञ संबंधी श्यामकर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजेंद्र, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है, अतः तुम इसमें भी स्नान करो। 15-17 वाशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमश जी से इस प्रकार कहा। 18 मुनीश्वर,
तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज मैं इस भिक्षावतरण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। 19। लोमश ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तपशक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलीला सरस्वती का दर्शन करो जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। 20। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। 21। ये सब और 5 योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञप्रायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। 22। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्राय में 29 129। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। 129।